तेरे गोरे गोरे गाल और तेरी हिरनी जैसी चाल, हर सुन तू प्यारी और शादी हो गई क्या है तू का? क्या बात है? और ये यहाँ शादी करने को आया है भैया, क्योंकि ये पूछता है शादी हो गई क्या तू है कवारी, और तेरे गोरे गोरे गाल का चुमन दे देना प्यारी, आजा पास में तेरी इच्छा करूंगा पूरी। वाह रे वाह बेशरम, चिंदी चोर, तेरे अक्कल में पत्थर पड़े हैं, सगी बहन से ये चुम्मा मांग रहा है, तेरे में कितनी अकल है रे नालायक? भेजा है या भजिया है तेरा? तुझे शर्म नहीं आई सगी बहन से चुम्मा मांगते हुए? कैसा भाई है तू? कसाई है कसाई, ये भाई नहीं है भैया। इसलिए तो कहीं भोजन का पहला अंश है आटा। आटा लाओ परंतु न किसी गांव में जाओ और न शहर में, हाट बाजार भी छोड़ देना परंतु झोली भर कर लाना। यह आटा है अटल आत्मज्ञान भैया, और यह गांव शहर हाट बाजार में नहीं मिलता, ध्यान दीजिएगा। यह तो विवेकी संतों की संगत में मिलता है। जड़ चेतन का पूर्ण निर्णय कर लेना ही झोली भर लाना है। और आपका दूसरा उत्तर, उत्तम भोजन का दूसरा अंश है जल। जल लाओ परंतु कुआं, बावड़ी तथा गंगा, यमुना आदि नदियों का किसी भी जलाशय के पास नहीं जाना, किंतु शर्त है कि कमंडलू भरकर लाना। यह जल है सारा सार का निर्णय करने वाली वाणी। हे शिष्य, ऐसी वाणी लाना जो रोचक, भयानक तथा विवेक विरुद्ध ना हो, अपितु पूर्ण सत्य हो। यह निर्णय वाणी रूपी पानी, कुआं और तालाब आदि जलाशयों में नहीं मिलता है। यह तो विवेकी पारखी संतों के पास मिलता है। कमंडलू भरकर लाना अर्थात खूब छककर निर्णय वाणी ग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा कटरे भैया। और कहना है नेमत अर्थात उत्तम भोजन का तीसरा अंश है कालिया। अरबी भाषा में पकाए हुए रसादार मांस को कालिया कहते हैं, और रजोगुणी मनुष्य कालिया को उत्तम भोजन मानते हैं। और गुरु ने कहा है कि हे शिष्य, कालिया लाना परंतु किसी जीव जंतु के पास न जाना। सही बात है ना कटरे भैया? किसी जीव जंतु के पास न जाना, किसी जीव की हिंसा न करना। इतना ही नहीं, सजीव देहधारी को तो छोड़ ही देना, मुर्दे जानवर के पास भी न जाना। परंतु कालिया हंडी भर कर लाना। यह कालिया है कल्याण पद। पूर्ण निर्भय एवं शांति दशा हंडी भर कर लाना अर्थात पूर्ण संतुष्टि पद लाना। यह भी सत्संग ही में मिलता है। यह था आपका उत्तर भैया। तो लीजिए, कहते हैं ना भैया, शायरी में ले ले नहीं तो दे दे होता है, इस बार या उस बार। इसीलिए तो कहना है कटरे भैया मेरा, क्या बजा दे भाऊ गुरु ज्ञान ब्रह्म तारा, बजा दे भाऊ गुरु ज्ञान ब्रह्म तारा। ले ले नहीं तो दे दे
बाप का नाम बता नहीं तो श्राद्ध कर डाल। मैंने आपसे प्रश्न का उत्तर दी, लेकिन आप भी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अपने राउंड में। इसलिए तो कहना है आज शब्द रहे आधारा। ए भैया, कटरे भैया ध्यान दीजिएगा। क्या बात है? अरे शब्द रहे आधारा, बजा दे भाऊ नौका डूबे सील तराए, मछली के दो बबला कटरे भैया, जब प्रश्न पूछना जानते हो तो उत्तर भी अपने राउंड में दीजिएगा। इसीलिए तो कहना है अरे समझा सार पियारा। ए कटरे भैया, अरे समझा सार पियारा, अरे बजा दे भाऊ धरती पर से सूर्य नहाए, बिरला यह है कटरे भैया, धरती पर से सूर्य नहाए और बिरला यह भेद को पाए, बता दे यह भेद सारा। ए कटरे भैया, इधर देखिए, कहना है और बता दे भेद ये सारा। ए भैया, मजा आ रहा है ना? बजा दे बाल गुरु ज्ञान बता।
समय के अभाव के कारण इनका कहना था, तेरे गोरे गोरे गाल और तेरी हिरनी जैसी चाल, हर सुन तू प्यारी और शादी हो गई क्या है तू का, क्या बात है। और ये यहाँ शादी करने को आया है भैया, क्योंकि ये पूछता है शादी हो गई क्या तू है कवारी, और तेरे गोरे गोरे गाल का चुमन दे देना प्यारी, आजा पास में तेरी इच्छा करूंगा पूरी। वाह रे वाह बेशरम, चिंदी चोर, तेरे अक्कल में पत्थर पड़े हैं, सगी बहन से ये चुम्मा मांग रहा है, तेरे में कितनी अकल है रे नालायक। भेजा है या भजिया है तेरा, तुझे शर्म नहीं आई सगी बहन से चुम्मा मांगते हुए। कैसा भाई है तू, कसाई है कसाई, ये भाई नहीं है भैया, इसलिए तो कहना है। और दूसरी बात, इस बेवकूफ को इतना समझ में नहीं आता भैया कि यहाँ ये लिखने आया है या कहने आया है, इसको बार बार भी समझाऊंगी, पर ये कम दिमाग की अक्कल में पत्थर पड़े, इसको समझ में नहीं आएगा भैया, इसलिए तो कहना है। कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, कटरे भैया कि क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, कहे बगैर रहा भी नहीं जाता, और क्या कहूँ कुछ कहने की नहीं, कटरे भैया कहूंगी नहीं तो महफिल को मजा आएगी नहीं भैया। कि तू कैसा है भाई, बहन को तूने औरत बनाया, जरा सी नाक में शर्म नहीं आई, बहन को औरत बनाया इसने, कितनी अक्ल है इसमें समझ नहीं आता, इसलिए कहना है कि तू कैसा भाई है, बहन को तूने औरत बनाया, और बड़ी बड़ी बातें करता है, तूने कुल में दाग है लगाया। चुम्मा न दे देना प्यारी, संग गई है तेरी अक्कल, सगी बहन से चुम्मा मांग रहा बेशरम कहीं का। कि मूर्ख आंध्रा कभी न माने ब्रह्म के समझाने से, कटरे भैया कि मूर्ख आंध्रा कभी न माने ब्रह्म के समझाने से, और ये कुकुर नित्या पर भौरा न बैठे भैया, कि सोमन इतर लगाने से। लेकिन कहना है कटरे भैया कि सोना तो बाजे नहीं कि पीतर दे झनकार। कटरे भैया ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इधर देखिए, आप हमारी तरफ देखोगे ना तो हमारा भी दिल गदगद हो जाएगा, इसलिए कहना है कि सोना तो बाजे नहीं कटरे भैया की पीतर दे झनकार, और चतुर नारी नर बोले नहीं कि बड़बड़ करे गवार। कि सुन जोड़ीदार आपके सार के आगे सार लगा रही हो, कि सुन जोड़ीदार आपके सार के आगे में लगा रही हूँ सार, और ये शायरी है ज्ञान की, ले ले नहीं तो दे दे, अब करना न जरा विचार। शायरी का मतलब है कटरे भैया, इस पार या उस पार ले ले नहीं तो दे दे। तो बजा भैया नकल की टेप।
क्या बात है भैया। तो कहना है अर तू कैसा है नर, अर तू क्यों नहीं गया रे मन। कहना है कटरे भैया अर तू कैसा है रे नर, अर तू क्यों नहीं गया रे मन। अर ज्ञान ये बहुत बताता है जी, अर ज्ञान ये बहुत बताता है। अर सगी बहन को भोग लिया, अर तुझे शर्म नहीं आए हैं? कैसा भाई है, सगी बहन के संग में कर्म कांड किया पर इसको शर्म नहीं आई जरा सी भैया। बिल्कुल अपनी नाक कटा के रख दिया है इसने, कुल में दाग लगा लिया इसने भैया। इसलिए कहना है और सगी बहन को भोग लिया है और तुझे शर्म नहीं आए। और ये नकता नाक लगाता है। उस विराट पुरुष के बारे में अपनी माता से पूछन को है जाइए कि ब्रह्मा कहने लगा कि एक पुरुष है जिसकी शून्य में मूर्ति देती है दिखाई। और ये मैं नहीं कहता हूँ माता, मैंने वेदों में पढ़ा हूँ इसीलिए रहा बताई। इसीलिए तो कहना है अरे कुल में दाग लगाया रे भैया, अरे कुल में दाग लगाया रे। अरे कुल में दाग लगाया रे भैया, कुल में दाग लगाया रे, कुल में दाग लगाया रे भैया, कुल में दाग लगाया रे। अरे अपने घराने में दाग लगाया।
कहने लगी बेटे से, और सुन ले मेरी कि माता कहने लगी बेटे से, ध्यान दीजिएगा कटरे भैया, और सुन ले मेरी बात कि मुझे तू क्यों बताया है, मुझे तू क्यों बताया है। सगी बहन हो लिया है, सगी बहन हो लिया है, सगी बहन हो लिया है, मुझे एक कटरे भैया क्या बात, कहाँ रही नाक तुम्हारी, सगी बहन के संग में कर्म कांड कर डाला भैया, इसीलिए तो कहना है, और सगी बहन को भोग लिया है, और तुझे जरा शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता है। कि कहे अद्या ब्रह्मा से घर पिता के दर्शन पाना है, कैसे कैसे, और अक्षत पुष्प लेकर जवर दर्शन पाकर आना है, क्या बात है। कि ब्रह्मा चला उत्तर दिशा की ओर, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं था भाई, और पिता के दर्शन हेतु ब्रह्मा ने अपनी समाधि है लगाई। तो वो कैसे, अजी चारों युग बीत गए पर, और ब्रह्मा ने न दर्शन पाया। अजी चारों युग बीत गए पर, एक कटरे भैया, अजी ब्रह्मा ने ना दर्शन पाया, और लेखा जो ऐसा आता है, लेखा जो ऐसा आता है, सगी बहन हो लिया है, हो लिया है, सगी बहन हो लिया है, मुझे एक कटरे भैया किधर को गए, और सगी बहन को भोग लिया है, और तुझे शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता है।
कि तब अद्या ने अपने शरीर से मैल निकाल कर एक कन्या उपजाए और उसका नाम रखा गायत्री, ब्रह्मा को बुलाने के लिए भिजवाए। और चली गायत्री उत्तर दिशा में, ये कटरे भैया, अरे ब्रह्मा के दर्शन हो और चली गायत्री उत्तर दिशा में, आज ब्रह्मा के दर्शन कि मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कटरे भैया, सगी बहन को भोग लिया है और तुझे शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता ब्रह्मा को जगाकर गायत्री ने सारा हाल बताए। तब ब्रह्मा कहने लगा कि दर्शन नहीं हुए माँ को क्या बताए, कि झूठी गवाही देना होगा। ब्रह्मा गायत्री को समझाए, और गायत्री भी तैयार हो गई, अजी सुन लो ध्यान लगाए। और गायत्री ने भी एक कन्या भैया, अजी देखो है और गायत्री ने भी एक कन्या, अजी देखो है उपजा। और विषय जो ऐसा आता है, ऐसा आता है। कटरे भैया, और तुझे शर्म नहीं आए, और ये नकटा नाक लगाता उस कन्या का नाम पुष्पावती पड़ा और ग्रंथों की है गवाही। और ब्रह्मा ने गायत्री पुष्पावती से भोग किया, और कैसा है ये अन्यायी कि तीनों मिलकर चले अद्या के पास आए हैं भाई। और झूठी गवाही दोनों ने, और झूठी गवाही दी दोनों ने, अजीब शर्म नहीं है आई। लीजिए अंतिम में अजी गुरु चरण चिल ने लिखा है सारे, और सरस्वती कह रही अजी गुरु चरण चंचल ने लिखा है सारे, और सरस्वती कह रही कक्षा। ए भैया, लिखा ग्रंथ हो में पाता है, लिखा ग्रंथ हो में पाता है।